तो कहानी शुरू होती है एक बंदे से जो बैग लेकर सुस्ताते हुए जा रहा है। वो हंसते हुए बोलता है, मेरा नाम किनफेंग है और मैं एक कॉर्पोरेट मजदूर हूँ। दिन भर अपना पिछवाड़ा रगड़ता हूँ अपने बॉस के लिए। जैसे ही वो ये बोलता है सामने से बस आ जाती है और वो बोलता है, देखो बस भी आ गई। बस के आते ही लोग पागलों की तरह धक्का मुक्की करने लगते हैं। कोई चिल्ला रहा है, अबे हट सामने से, हट ना। और उसी धक्का मुक्की में फेंक का मुंह सामने से आ रही लड़की के संतरों से टकरा जाता है। लड़की शर्म से लाल हो जाती है। ये देखकर लड़की का बॉयफ्रेंड तिलमिलाता हुआ आता है और फेंक उसे देखकर मन ही मन बड़बड़ाता है, अरे यार आज तो मेरी वॉट लग गई। और अगले ही पल बॉयफ्रेंड उसे एक जोरदार घूंसा जड़ देता है। फेक धड़ाम से दूर सड़क पे जा गिरता है। तभी एक गाड़ी आकर उसे ठोकर मारते हुए निकल जाती है। खून से लथपथ पड़ा फेंक सोचता है, लगता है मैं इस दुनिया का पहला आदमी हूंगा जो संतरों की वजह से मारा जाएगा। अब सीन कट होता है और हम दो बच्चों को देखते हैं। एक मस्त लेटा हुआ है पैर पे पैर रखकर और दूसरा उसके पैर का अंगूठा चूस रहा है। पहला बच्चा मन ही मन सोचता है, अरे यार ये कैसी घटिया मौत थी जिसकी वजह से मैं इस मिस्टीरियस वर्ल्ड हुआंगू में रीइंकारनेट हो गया हूँ। गुस्से में आकर वो दूसरे बच्चे को एक लात मारता है, अबे हट, क्या कर रहा है बे तू। तभी एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, आपने चुने हुए बंदे को लात मारी है, आपको 10 विलन पॉइंट मिले हैं। दूसरा बच्चा एक कोने में जाकर रोने लगता है और पहला फिर से मस्त होकर लेट जाता है। अरे, इस बारे में बताना तो भूल ही गया, ये मेरा छोटा भाई है। ऐसे भी मेरी तरह चुना गया है इस दुनिया के लिए। अपने भाई की तरफ देखते हुए वो सोचता है, यार पिछले 10 साल से रीडर हूँ और मुझे पक्का पता है कि ऐसे बच्चे अपनी फैमिली के लिए सिर्फ बोझ होते हैं। फिर वो खुद से बोलता है, अब मुझे इससे पहले ही कुछ करना पड़ेगा ताकि अपनी फैमिली को बचा सकूं। अगला सीन कट होता है और हम एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जो किन फैमिली से है। बच्चा उसे देखते हुए बोलता है, ये मेरी माँ है, माउंट टाइबाई की एक संत। उसके हाथ में सूप के बाउल को देखते हुए वो सोचता है, ये मैजिकल सूप मेरे लिए है ताकि मुझे जन्म से ही एक धांसू बूस्ट मिल सके। फिर वो मन में बड़बड़ाता है, क्या ये सूप सच में मेरे लिए काफी होगा। तभी कैमरा उस औरत के बगल में बैठे आदमी पे जाता है जो बोल रहा होता है कि हमें 97 साल हो गए हैं इस मेथड को उपयोग करते हुए, जिसकी वजह से बच्चों की पैदाइश के दिन को बढ़ाया जा सकता है और हमें बस 3 साल और इंतजार करना है अपने बच्चे के लिए। मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए कि उसकी शक्ल मुझसे मिलती है या तुमसे। और बच्चा बोलता है, इस आदमी को मत पूछो, ये है किंतिप, जो हमारी फैमिली का मुखिया है, मतलब ये मेरा बाप है। बच्चा एक्साइटेड होकर खड़ा हो जाता है, अब बारी है मेरे बारे में बात करने की। तभी पीछे हलचल होती है और वो देखता है कि उसका छोटा भाई उसके पिछवाड़े में नाक घुसेड़ रहा है। तिलमिलाते हुए वो उसे बुरी तरह पीटते हुए चिल्लाता है, अबे कुत्ते कमीने, तुझे और कुछ नहीं सूझता क्या। तभी सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है, आपने बंदे की धुनाई की है, आपको 30 विलन पॉइंट मिले हैं और बधाई हो। आपको ग्रेट एम्परर नेचुरल एबिलिटी की स्पिरिट मिल गई है जिसको कि सक्रिय कर दिया गया है और इसी के साथ साथ आपको मिला है एक और स्पिरिट जिसका नाम है द थर्ड थ्री हेवंस फॉर्च्यून आर्ट, जिसको कि उपयोग किया जा रहा है। फिर अचानक उस बच्चे का शरीर चमकने लगता है और उसके चारों तरफ रोशनी की एक रिंग बन जाती है जिसका असर हमें बाहर भी देखने को मिलता है, जिसको देखकर सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं, अरे ये बच्चा तो गजब निकला, पेट के अंदर होते हुए स्पिरिट लेवल पा लिया, ये तो सीधा संत बन जाएगा। उसका डैड खुश होकर बोलता है, मेरा बच्चा, मुझे तुम पे गर्व है। अंदर से बच्चा परेशान होकर सोचता है, यार ये लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, दिमाग खराब कर दिया मेरा। फिर वो अपने भाई की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, क्या मुझे इसे फिर से मारकर अपना मूड ठीक करना चाहिए। उसका भाई डर के मारे कांपने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसने अपने भाई की फिर से धुनाई कर दी है। फिर हाथ झाड़ते हुए वो बोलता है, अरे प्यारे भाई, मुझे गलत मत समझना। अगर तुम्हें किसी को गाली देनी है तो उस बंदे को देना जिसने हमें इस रोल में फंसाया। तभी सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है, आपने फिर से बंदे की धुनाई की है, आपको 10 और विलेन पॉइंट मिले हैं। बच्चा शैतानी हंसी हंसते हुए बोलता है, ये सिस्टम तो मजेदार है। 3 साल बाद का सीन दिखता है। बच्चा जोश में चिल्लाता है, आखिरकार 3 साल बीत गए, अब हमारा समय आ गया है दुनिया में आने का। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी माँ बिस्तर पे लेटी होती है, दर्द में कराहते हुए बच्चे को जन्म देने की कोशिश कर रही है। उसके पास खड़ी एक नौकरानी उसे दिलासा देते हुए बोलती है, माय लेडी, हिम्मत रखिए, आप ये कर सकती हैं, थोड़ा और जोर लगाइए। बाहर उसके डैड बेचैनी से इधर उधर टहल रहे होते हैं, माथे से पसीना बह रहा है और वे बड़बड़ा रहे हैं, क्या हो रहा है अंदर, सब ठीक तो है ना। तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। डैड की सांस रुक जाती है और फिर वे अचानक खुशी से उछल पड़ते हैं, आखिरकार मेरा बेटा फेंक पैदा हो गया, मेरा बेटा आ गया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नौकरानी बाहर आती है बच्चे को गोद में लेकर
और बोलती है माय लॉर्ड ये लीजिए आपका बेटा। डैड बच्चे को गोद में लेते हैं, चेहरे पे गर्व की चमक। लेकिन तभी हमें बच्चे फेंक के मन की आवाज सुनाई देती है, छी, ये आदमी कितना बदसूरत है। ऊपर वाले ने इसकी शक्ल ऐसी क्यों बनाई, भगवान करे मेरी शक्ल इससे बिल्कुल न मिलती हो। इतने में डैड फेंक को प्यार से गोद में लेते हैं, लेकिन जैसे ही डैड उसे उठाते हैं, फेंक एक जोरदार लात उनके मुंह पे मारता है और चिल्लाता है, मैं तेरी गोद में नहीं रहना चाहता, मुझे उस खूबसूरत औरत की गोद में वापस दे दो। ये सब देखकर डैड हैरान रह जाते हैं। लेकिन वही सिस्टम शो होता है, फादर सन रिलेशनशिप डिटेक्ट किया गया है, आपको 2 विलन पॉइंट मिले हैं। फिर मन ही मन सोचता है क्या सिर्फ 2 पॉइंट्स, ये तो बहुत कम है। तभी सिस्टम में एक और मैसेज आता है, विलन पॉइंट्स आपके टास्क की कठिनाई पे निर्भर करते हैं, जितना ताकतवर टारगेट उतने ज्यादा पॉइंट्स। ये सुनते ही फेक अपने डैड को दोबारा मारने लगता है, बेकार डैड। वो मन ही मन बड़बड़ाता है और डैड दर्द से चीखते हैं, अय्या यार, मेरा बेटा तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। सिस्टम फिर से शो करता है आपको 2 और विलन पॉइंट मिले हैं। ये देखकर डैड खुशी खुशी कहते हैं, बहुत अच्छे, मेरा बेटा तो पक्का ग्रेट एम्परर बनेगा। वे इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी शान से देख रहे होते हैं, मानो ये सब सामान्य हो। तभी हम देखते हैं कि उसकी माँ अभी भी बेड पे लेटी हुई है, थकी और परेशान। बगल में खड़ी दाई बोलती है, माय लेडी, आपके पेट में अभी एक और बच्चा है, लगता है ये ट्विंस हैं। ये सुनते ही माँ आश्चर्य से बोलती है, क्या ट्विंस? दाई दूसरा बच्चा निकालने की कोशिश करती है, लेकिन माँ चिंतित होकर पूछती है, क्या सब ठीक है? और दाई गंभीरता से जवाब देती है, दूसरा बच्चा अभी बाहर नहीं आना चाहता। यह सुनकर फेंग, जो अभी भी अपने डैड की पिटाई कर रहा होता है, अचानक रुकता है और मन ही मन बड़बड़ाता है, क्या मतलब कि वो बाहर नहीं आना चाहता। फिर गुस्से में बोलता है, क्या बकवास है, ये कैसी अजीब सी दुनिया है, एक बच्चा अभी और दूसरा बाद में, वाह क्या गजब सिस्टम है। फिर अपने अभी तक ना आए छोटे भाई पे गुस्सा करते हुए बड़बड़ाता है, अबे हरामी बाहर आना, अगर तू बाहर नहीं आया तो मैं अपने विलन पॉइंट्स कैसे कमाऊंगा। उसी समय वो खूबसूरत लड़की बच्चे को अपने गोद में लेती है और बोलती है, माय लॉर्ड आइए आपको कुछ पिला दूं, थोड़ा दूध पी लीजिए बड़े यंग मास्टर। फिर गुस्से में हाथ पैर मारता है, नहीं मुझे कुछ नहीं पीना है, छोड़ो, और फिर से अपने छोटे भाई को कोसते हुए चिल्लाता है, अबे जल्दी बाहर आ हरामी। तभी अचानक फेंग का हाथ गलती से उस लड़की के संतरों से टच हो जाता है और सिस्टम में शो होता है, कुशन ऑन ऑफ लव कंप्लीट, आपको 50 विलन पॉइंट मिले हैं। फेंग एक पल के लिए चौंकता है, लेकिन फिर उसे मजा आने लगता है। वो फिर से उन संतरों की ओर देखता है और दोबारा दबाता है। एक और मैसेज आता है, क्वेश्चन ऑफ लव कंप्लीट, आपको 50 और विलन पॉइंट मिले हैं। अब फेंग के चेहरे पे शैतानी मुस्कान आ जाती है, हे तो ये है विलन बनने का असली मजा।